कितने लोगों के घर में बेटियां हैं? बेटियां सभी घर में है। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होगी वो लड़का इस दुनिया में 2 साल पहले वो भेज चुका है, ये उसका गारंटेड प्लान। कब भेज दिया लड़का? 2 साल पहले आपकी बेटी के, ये उसका गारंटेड प्लान। कहां है वो लड़का? पता है आपको? उसको तो पता, क्योंकि उसने तो भेजा है। तो एक दिन पूजा में बैठना और उसको प्रार्थना करना, जब भेज ही दिया तो एड्रेस भी दे दो। भाई मेरे को भटकना पड़ेगा, आपने भेज ही दिया, बस एड्रेस ही तो देना। पता है वो क्या कहेगा? तू भी कुछ करेगा या नहीं? तू क्या करेगा फिर? बना मैंने दिया, भेज मैंने दिया, तो कम से कम तू ढूंढ तो सही। और फिर आप ढूंढते हो। किसी ने एड्रेस दे दिया, कोटा में एक लड़का डॉक्टरी कर रहा है, जाते हो कि नहीं? क्यों? आपको पता है प्लान गारंटेड है। किसी ने कहा एक लड़का बॉम्बे में इंजीनियरिंग कर रहा है, जाते हो कि नहीं? किसी ने कहा एक लड़का कश्मीर में आईएएस की तैयारी कर रहा है, जाते हो कि नहीं? क्यों? आपको पता है प्लान गारंटेड है। मान लो आपने 100 लड़के ढूंढे और इनमें नहीं मिला, फिर क्या करोगे? प्लान कैंसल। आगे लड़की को कहोगे बेटा बहुत मेहनत की, कानपुर गया, बॉम्बे गया, श्रीनगर गया, अब तू भी क्या कर, मन से शादी का ख्याल निकाल दे। क्या करोगे? 101। पता है क्यों जाओगे 101? प्लान गारंटेड है। अगर एक लड़की के लिए 101 लड़के ढूंढ सकते हो तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए ये 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? 7 पीढ़ियों के लिए 2। और इनके लिए हम बॉम्बे जाने को तैयार हैं और 7 पीढ़ियों के लिए हम गुड़गांव छोड़ने को तैयार नहीं। समस्या ये है। आपकी लिस्ट जयपुर में भी है, नहीं जाते आप जयपुर। आपकी लिस्ट कोटा में भी है, आप कोटा नहीं जाते। आपकी लिस्ट बॉम्बे में भी है, आपकी लिस्ट लखनऊ में भी है। लेकिन आप सोचते हो अभी तो जॉब ठीक है, अभी ठीक है, भविष्य अंधकार में है। चुंदर है रात में, ये ध्यान रखना, ना खाई जाएगी ना निकली जाएगी। बहुत तकलीफ का काम है। आज जो यहां है ना, इसीलिए उसने बुलाया। अच्छा यहां कितने लोग हैं जिनके घर बेटी नहीं है? हाथ खड़ा कर। 5-7 हाथ है, मैं भी उसमें एक हूं। आप सोचो आपके घर बेटी क्यों नहीं है? मैं बताऊं क्यों नहीं है? उसने वो लड़का बनाया नहीं। जिस दिन वो लड़का इस दुनिया में भेज देगा ना, उसके 2 साल बाद आपके घर बेटी भेज देगा। इन 8 को उसने इसलिए नहीं बुलाया, इनके उसने 2 बनाए नहीं जो इनको डायमंड बनाएंगे, उन्हीं को बुलाया है जिनके उसने 2 बना रखे हैं। जिसके उसने बना रखे हैं उन्हीं को बुलाया है 2 को। अब जो इसको डायमंड बनाएंगे 2, एक ए में होगा, एक बी में होगा। और ये याद रखना, यहाँ बहुत सारे सीनियर बैठे हैं, आपको कभी भी पूरा ग्रुप डायमंड नहीं बनाएगा। जिस दिन भी आपको कोई डायमंड बनाएगा, आपके ग्रुप के 2 ही लोग बनाएंगे, एक ए में होगा और एक बी में होगा। 2 ही बनाएंगे, पूरा ग्रुप कभी नहीं बनाता। अब आपको पता लग गया अपने 2 उसने भेज रखे हैं, तो एक दिन पूजा में बैठो और उसको प्रार्थना करो। फिर जब भेज ही रखे तो एड्रेस दे। भाई कहाँ है? कोई इंदौर होगा, किसी का हो सकता है महाराष्ट्र औरंगाबाद हो, तो आप कहते हो अभी तो मैं गुड़गांव में ढूंढ रहा हूँ, और पता लगा ये तो वहाँ है, तो तू एड्रेस भी तो दे दे। पता वो क्या कहेगा? तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? ढूंढने का काम तेरा है। गुड़गांव नहीं मिलते, मथुरा जाओ।
मथुरा नहीं मिलते कोटा जाओ, कोटा नहीं मिलते इंदौर जाओ, इंदौर नहीं मिलते बॉम्बे जाओ, कहीं नहीं मिलते रतलाम आओ। हमें हमारा काम ही लड़के ढूंढने का है। इस 23 साल में इस भारत को हमने 25 लाख लड़के ढूंढ के दिए, 25 लाख। तो जब इस भारत को हमने 25 लाख ढूंढ के दे दिया, आपके दो नहीं दे सकते। पहला प्रयास आप करो, नहीं है तो हमें। और ये दो है, कहां मिलेंगे किसी को नहीं पता। बस फर्क पता है क्या, इसमें लोग निराश क्यों हो जाते हैं? किसी को ये दो में मिल जाते हैं, किसी को हो सकता है ये 20 में मिले, किसी को 200 में मिले, किसी को 2000 में मिले, और किसी को हो सकता है ये 20,000 में मिले। सतीश जी जो सुबह पूछ रहे थे आप, सर बिजनेस बढ़ के कम क्यों हो गया, वो 2 नहीं है अभी। ये 2 में मिले या 20 में मिले। कई बार ऐसा होता है, ईमानदारी से बताना, जिन लोगों ने शादियां की है बेटियों की, आप जब लड़का ढूंढने जाते हो, आपके पत्नी से कहते हो परिवार अच्छा था, जॉब अच्छा था, रिश्तेदार अच्छे थे, थोड़ा लड़का पसंद नहीं आया। तो पता है वो क्यों पसंद नहीं आया? वो कह रहा है ये वो नहीं है जो मैंने तेरी लड़की के लिए बनाया, इसलिए तेरे को मैं पसंद नहीं आने दूंगा। इसीलिए आपको 100 में पसंद आता है। कहीं लड़का पसंद आ जाएगा, उसका जॉब पसंद नहीं आएगा, कहीं लड़का जॉब पसंद आ जाएगा, परिवार पसंद नहीं आएगा, कहीं तीनों पसंद आ जाएंगे, उसके रिश्तेदार पसंद नहीं आएंगे, कहीं चारों पसंद आ जाएंगे, लड़की की आदतें पसंद नहीं आएंगी। क्यों? वो कह रहा है ये वो नहीं है। और बहुत लोग कहते हैं आपसे भी, सर मेरे ग्रुप में 20 लोग हैं, एक भी काम नहीं करा। अरे इसमें वो 2 है ही नहीं, इसमें वो 2 नहीं है सतीश जी, इसमें वो 2 नहीं। आप कभी कंपनी जाना और मेरा इतिहास पूछना, मेरे ग्रुप में 7,000 लोगों तक किसी ने काम नहीं किया। 70 नहीं, 700 नहीं, 7,000। और मैं जॉब को रिजाइन दे चुका था। स्थिति कैसी होगी? रहने वाला यूपी का, एमपी में रह रहा हूं, और मां मेरी सपोर्ट में नहीं थी। मेरे फादर कम एज में कैंसर था, वो ऑफ हो गए थे, मैं छोटा था उस समय। क्योंकि जिस दिन मैंने अभी रामकिशन सर से मैं घर डिस्कस कर रहा था, मैं जब भी कोई काम करता हूं मेरी मां से पूछता हूं। तो जिस दिन मैंने इसको आरसीएम करने का डिसीजन लिया और जॉब को छोड़ने का डिसीजन लिया, तो मैंने मेरी मां को फोन किया, मां मैं जॉब छोड़ रहा हूं। मां का जवाब था, तेरे को जॉब के लिए भेजा, जॉब अगर तू छोड़ देगा तो उस दिन के बाद घर आना तो छोड़ दे, फोन भी मत करना। मैं समझूंगी मेरे 3 ही बच्चे थे और यहां कोई काम नहीं कर रहा। पत्नी पहले से खुश नहीं इस सिस्टम को लेकर। आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी मैं उस कहानी को याद करता हूं ना, मेरा रोम रोम कांप उठता है। मैं रात को रोता था आकर, आंसू गिरते थे और जिस सब्जी में गिरते थे उसको मैं खा लेता था वापस। और इस सीन को पत्नी देखती थी। और याद रखना, पत्नी से आप कभी कुछ छिपा नहीं सकते, बस फर्क है पत्नी टाइम पर बोलती है। पत्नी जानती सब है आपके बारे में, सिर्फ बोलती नहीं। 3 महीने बाद एक दिन मेरी पत्नी ने मेरे से कहा, मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूँ। और मैं उस समय इतना परेशान था, तो मैंने एक ही लाइन कही, मैं अभी कुछ भी देने के पक्ष में नहीं। बोले आपके फायदे के लिए। तो मेरे को लगा इस माहौल में मेरा क्या फायदा हो सकता है। मैंने कहा चलो तुम बताओ क्या है। बोले नहीं बताऊंगी नहीं, मांगू अगर दो तो वादा करो। तो मेरे को लगा अच्छे परिवार से, बहुत दिन से बाजार नहीं गई, शायद कुछ पैसा चाहती होगी। तो मैंने कहा देखो इसको छोड़ के कुछ भी मांग लो, ये नहीं है मेरे पास। तो उसने कहा ये मैंने आज तक नहीं मांगा और अभी भी नहीं मांगूंगी, लेकिन अब जो मांगूंगा वो दोगे? मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। बोले बस मेरा आपसे एक निवेदन है, आप आरसीएम छोड़ दो। जब ये लाइन सुनी ना मैंने,
और मैं स्ट्रगल कर रहा था। ये आपको तो हो सकता हंसी आ गई हो, मेरी आंख से आंसू निकल आए। और पत्नी ने कहा बस यही 3 महीने से आपके साथ है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप डिप्रेशन में चले जाओगे। जॉब आपका जा चुका है, परिवार आपके साथ नहीं है, इनकम का कोई साधन नहीं है, और आप रोज रोते हो। क्या मैं देखती नहीं आपको? मैं बोलती नहीं, मैं सब जानती हूँ, और मैं आपको खोना नहीं चाहती। मैंने उसको एक ही लाइन कही, ऐसा तुम क्यों बोल रही हो जो आपको लगता है कई बार। बोले मैंने आपके बाद वाले को आरसीएम में आपसे आगे बढ़ते हुए देखा है, वो बाद में आया है, उसका अचीवमेंट आपसे बड़ा हो गया। मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा सरोज बस फर्क ये है, किसी को ये 2-2 में मिल गए, किसी को ये 20 में मिल गए, किसी को ये 200 में मिलेंगे, किसी को 2000 में, हो सकता है मेरा नंबर 20,000 में हो। बोले गारंटेड होगा? मैंने कहा गारंटेड इसलिए होगा या तो वो मेरे को आरसीएम में लाता नहीं, और लाया है तो उसने मेरे 2 तैयार किए। बोले 13,000 और वेट करोगे? मैंने कहा करूंगा, और मैं चलता रहा। 2 लोग मेरे को मिले 7,000 के बाद, एक चलती ट्रेन में और एक चलती बस में, और दोनों एमपी के नहीं थे। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूं कि आरसीएम में शुरू से अपने ड्रेस कोड को मेंटेन करो, इसका लाभ मिलता है। बहुत लोग कहते हैं मैं रॉयल्टी जाने के बाद ड्रेस कोड मेंटेन करूंगा। ड्रेस कोड मेंटेन करो तो रॉयल्टी जल्दी जाओगे। और आप मेरा कितना भी पुराना वीडियो देख लो, मैं शुरू से ड्रेस कोड में रहता हूं। अभी तो मैं दूसरे कलर के पहनने लगा, पहले मैं ब्लैक ही पहनता था ताकि हार्ड वर्क था। ब्लैक में क्या है, कहीं कुछ लग भी जाए दिखता नहीं, लाइट वाले में एकदम जरा सा भी दाग दिखता है। नागदा आपके मेन ट्रैक पे पड़ता है, दिल्ली बॉम्बे। नागदा में मेरी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद जैसे मैं स्टेशन पहुंचा, वहां से रतलाम लगभग 50 किलोमीटर है। ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पर, 5-6 लोग खिड़की पे थे। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया। अगर उस ट्रेन को छोड़ता हूं तो लोकल ट्रेन 4 घंटे बाद मिलेगी। तो मैंने सोचा अगर टिकट लेता हूं तो ट्रेन छूट जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। चढ़ गया, सामने स्लीपर कोच था, और आप जानते हैं डेली अप डाउन वाले ये स्लीपर कोच में घुस जाते हैं। जैसे मैं पहुंचा तो एक आदमी मेरे पास आया और आकर बोलता है सर जयपुर से आ रहा हूँ, बॉम्बे जाना है, हार्डवेयर की दुकान है, जयपुर का रहने वाला हूँ, 2 बच्चे साथ हैं, टिकट कंफर्म नहीं हुआ। मैंने कहा यार अब इसको पहले ही परेशान है, आज एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो मैं अंदर कोच में घुस गया, वो तो वहाँ बाथरूम के पास खड़ा था गैलरी में, मैं कोच में घुस गया। तो 5-7 लोग जो डेली अप डाउन वाले थे ये उठ के भाग गए, ये उस साइड नहीं गए। तो सीट खाली होगी, मैं जाके बैठ, तो वो भी पीछे से आ गया बच्चों को लेके। बोला सर कुछ होगा? मैंने कहा जो अभी है उसका यूज कर। जो बैठने की जगह नहीं तो उधर खड़ा था, वो बैठ गया। इतने में चाय वाला आया। तो अभी तो मैंने चाय कम कर दी, पहले मैं बहुत चाय पीता था और मीटिंग के बाद विशेष कर पीता था। तो चाय वाला आया, मैंने कहा भाई चाय पिलाओ। तो जैसे मैंने चाय दी तो दोनों बच्चे मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने कहा यार इनको भी दो। जब वो पीने लगे तो उनका बाप उनको देखने लगा। तो मैंने कहा यार इसको भी दो। अब चारों ने ले ली। तो मैंने उसको पूछा चाय वाले को पैसे कितने हुए? अरे बोले बाबूजी आपसे पैसे क्या मांगते, लेने वाला आदमी बाबूजी आपसे पैसे लेता। और मैंने कहा मेरे नहीं इनके तो ले। अरे नहीं बाबूजी आपके गेस्ट हैं, क्या पैसे लेते? वो भी चला गया। तो ये फिर मेरे से बोलता है सर होगा कुछ टिकट का? तो अब हमें तो हर आदमी में आरसीएम नजर आता है। तो हमने कहा इससे बड़ी सीट दिला दो। तो उसने सोचा एसी में भेजना चाहता। बोले नहीं सर वो डिफरेंस ज़्यादा बन जाएगा, एसी में नहीं इसी में करो। तो फिर हमने उसको कहा तू हमें क्या समझ रहा है?
बोले आप टीटी नहीं हो? मैंने कहा टीटी छोड़, टिकट नहीं है। तू टीटी की बात कर, टिकट ही नहीं है। बोले सर फिर ये लोग क्यों भाग गए? मैंने कहा ये हमें नहीं पता लगा। बोले वो चाय देके पैसे नहीं ले गया? मैंने कहा उसी सीट की बात कर रहे हैं। बोले वो कौन सी सीट है? हमने उसको आरसीएम का प्लान दिखाया, वो बड़ा खुश हुआ। बोले सर मैं ज्वाइन करता हूँ अभी, क्योंकि उसे ये बात पता लगी पहले आओ पहले पाओ। बोले सर मदद करने आओगे? मैंने कहा मदद नहीं कहा। बोले अगले महीने बॉम्बे बुलाऊं, आओगे? हाँ आएंगे। मैंने कहा लोग आप इकट्ठे करना। बोले सर 3000 लोग इकट्ठे कर रहे हैं। मैंने कहा 3000 कैसे करोगे? बोले उधारी वाले ग्राहक है मेरे 3000, कैसे नहीं आए, अगली बार उधारी नहीं दूँ। हमने उसको समझाया दे ये प्रेशर में मत बुलाना और तुम 50 लोगों का ही हॉल करना। बोले नहीं नहीं सर सब लोग आएंगे तो बैठाएंगे ना। मैंने कहा नहीं तुम 50 का करना, मैं बैठा दूंगा, 4 सेशन कर लेंगे। बोले नहीं सर आप समझते नहीं, थोड़ी वैल्यू खत्म हो। 1000 का हॉल किया उसने, लोग आए 13। कितने? उन 3 में 3 तो ये बाप बेटे, एक माइक वाला, 9 आए। अब वो 9 आ गए तो मैंने कहा, वो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बोले सर को रतलाम से बुलाया, 1000 किलोमीटर दूर लोग नहीं आए। मैंने कहा टेंशन मत लो, अब तुम आ गए, तुम तो बैठो, हॉल भी बुक है, बोर्ड भी रखा है, माइक भी है, तुम सुनो पहले आरसीएम क्या है। अब वो 9 सुन के बड़े चार्ज हुए। बोले सर इसने हमें ऐसा नहीं समझाया जैसा आपने समझाया, नहीं तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती, अगली बार आओ अपन ओपन ग्राउंड करेंगे। मैंने कहा ये इसने कह के किया था, तुम मत करना। बोले इस हॉल को तो करने मत करनी, 50 का कर। वो नहीं माने, उन्होंने वापस 500 लोगों का हॉल कर लिया, उसमें लोग आए 18। ये सिलसिला चालू हुआ। 2 साल बाद ये व्यक्ति रूबी बना। ये पहला व्यक्ति। दूसरा मिला चलती बस में मंदसौर से। उस समय मैनुअल बिजनेस था, फार्म जमा कराने जा रहा था मैं भीलवाड़ा। मंदसौर से बस में चढ़ा, टीचर सुबोध शर्मा नाम, प्रतापगढ़ राजस्थान के, उनको जाना था चित्तौड़। आज मैं एक फार्मूला देता हूँ आपको इस बिजनेस को बढ़ाने का। हम लोगों से बात पता है क्यों नहीं करते? हमें मांगना अच्छा नहीं लगता, मांगना अच्छा नहीं लगता। जैसे रिश्तेदार को जाके कहा आरसीएम करो, ये अच्छा नहीं लगता। काम ये अच्छा देने वाला, तो मैं आज देने वाला फार्मूला दूं आपको। आप बस ट्रेन में सफर करते हो, खाली चलती है भरी हुई? भरी हुई। जैसे आप ट्रेन में चढ़ो तो आदमी सबसे पहले क्या देखता? खाली का है, और खाली है। तो जैसे किसी आदमी की निगाह आप पर आए, कुछ नहीं करना, हल्का स्माइल दो, तो उसको लगेगा रिस्पॉन्स दे रहा है, काम हो सकता है। और देखना भीड़ को चीरते हुए आएगा, और जैसे आपके पास आए तो कुछ नहीं करना, ऐसा हो जाए 2 इंची जगह दे दो, क्या फर्क पड़ गया? अपनी घर की ट्रेनें घर लेके जाएंगे क्या? और मैं देखता हूँ बहुत लोगों को, आदमी को देख के और ऐसे हो जाता, ऐसे तो नहीं होता, और ऐसे हो जाता। बैठेगा, बैठती पता है खुश होगा, और सबसे पहला शब्द बोलेगा भाई साहब धन्यवाद। तो आपको धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, आप भी इस सफर का हिस्सा हो, मैं भी हूँ, मेरे को भी कहीं उतरना है, आपको भी कहीं उतरना है, बैठिए आप। वो और खुश होगा, और फिर आपसे पूछेगा कहाँ से आ रहे हो? कहते ना कोटा से आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो। कहाँ जाओगे? भरतपुर जाऊंगा। आप? मैं भी कोटा से आ रहा हूँ, मैं मथुरा जाऊंगा। ठीक है, फिर आप पूछो करते क्या हो, वो बताएगा, जो भी है टीचर है, डॉक्टर है। और फिर वो आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं? तो फिर मन मन कहना इसीलिए बैठाया है। हाँ, उसको नहीं बोलना, मन मन कहना, बोला इसीलिए बैठा। अब वो पूछ रहा है आप क्या करते हो, अब दे दो उसको आरसी, अब आप देने वाले हो। मैंने सफर में आज तक
फ्लाइट और ट्रेन में 1000 से ज्यादा लोगों को अरसीम ज्वाइन कराया, 1000 से ज्यादा। और ये दोनों सफर के ही लोग थे, एक बस का और एक ट्रेन का। 2 साल बाद ये भी रूबी हुए, और दोनों जब 2 साल बाद रूबी हुए, उसी साल में स्टार रूबी हुआ। तो आपको जब भी कोई डायमंड बनाएगा, 2 लोग बनाएंगे, एक ए में होगा और एक बी।